स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मिशन ज्ञान में, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो अब परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं या पुनः उनके परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। हमारा उद्देश्य यह रहता है कि जो पूर्व वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं उन प्रश्नों से कोई गलती ना हो, साथ ही साथ जो पूर्व वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं उन प्रश्नों में जो प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं, जो बार बार आते हैं और कन्फ्यूजन की वजह से गलत होने की संभावना बनी रहती है, या उनसे रिलेटेड अन्य भी जो तथ्य होते हैं उन सारे तथ्यों को कंपाइल करते हुए और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाना है। हम इसके पहले संदर्भ सभ्यता से संबंधित जो प्रश्न जब भी परीक्षा में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को ले करके और हम आए हैं, जिसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दे दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। अब उसके सैंधव सभ्यता की श्रृंखला के बाद अब वैदिक सभ्यता की श्रृंखला प्रारंभ कर रहा हूं, जिसकी प्रथम क्लास होगी। नेक्स्ट क्लास लेकर के प्रथम क्लास के बाद मैं पुनः आपके लिए आऊँगा। मित्रों, अगर मेरा चैनल आपको मेरे द्वारा लाए गए प्रश्नों की श्रृंखला और मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वैदिक सभ्यता का पहली क्लास में पहला प्रश्न जो है वो हमारे सामने ये है। ऋग्वेद है ए स्त्रोतों का संकलन, बी कथाओं का संकलन, सी शब्दों का संकलन या डी युद्ध का ग्रंथ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका उत्तर क्या है। तो इसका उत्तर है ए स्त्रोतों का संकलन। अब मित्रों, ऋग्वेद के बारे में हम जानते हैं कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। वेदों में जो सबसे प्राचीन वेद है वो कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति हेतु जो ऋषि इन मंत्रों का पाठ करते थे उन्हें क्या कहते थे? होत्री कहते थे। बार बार परीक्षा में या कई बार परीक्षा में ये भी पूछा जाता है, तो होत्री उनको कहते थे। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, ऐत्रेय और कौशिकी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है बकरी के लिए, हाथी के लिए, घोड़े के लिए। आप देख सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, हम आपको बताएंगे। तो अघन्या 9 मारने योग्य ये प्रयुक्त हुआ है गाय के लिए। ऋग्वैदिक काल में जो वस्तु विनिमय का प्रमुख माध्यम था वो क्या था? वो थी गाय, और इसीलिए यह इतना इम्पॉर्टेंट थी कि इसके लिए इस तरह के शब्द प्रयोग हुए हैं, 9 मारने योग्य। तो अघन्या जो कहा गया ऋग्वैदिक काल में वो किसको कहा गया? गाय को कहा गया। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में हम देखेंगे कि सूची 1 और सूची 2 है, जिसमें ये पूछा गया है कि ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में और अथर्ववेद में, और इधर सूची में दिया गया है संगीतमय स्रोत किस में है, स्त्रोत एवं कर्मकांड किस में आता है, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण किस में आता है, स्त्रोत एवं प्रार्थनाएं किस में आती हैं। तो हम जानते हैं कि यह जो मिलान का प्रश्न है, इससे अलग भी प्रश्न, इंडिविजुअल प्रश्न, एक तथ्य को लेकर भी प्रश्न बनते हैं, और साथ ही साथ ये इस तरह से मिलान वाले प्रश्न भी बनते हैं। हम यहाँ से इसको मिलाने का प्रयास करेंगे तो हम देखते हैं कि इसमें ऋग्वैदिक काल जो था वो प्रार्थना के लिए जाना जाता है। तो अगर प्रार्थना के लिए ऋग्वैदिक काल जाना जाता है तो सबसे पहले जो हम मिलाएंगे उसमें देखेंगे हम, तो इसमें कहाँ है प्रार्थना, श्लोक और प्रार्थना, स्त्रोत और प्रार्थना है। तो हम ये देखते हैं कि विकल्प 4 में हमको मिलता है कि स्त्रोत और प्रार्थनाएँ। अब हम देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में कर्मकांड आता है, ध्यान रखेंगे। यजुर्वेद में कर्मकांड और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र वशीकरण। अगर ये 2 चीज़ें ध्यान हैं तो फिर सामवेद संगीतमय स्रोत है, सामवेद में संगीत का ही वर्णन है, ये क्लियर हो जाता है। और इस तरह से हम ऑप्शन देखते हैं तो हमको क्या मिलता है, ये ऑप्शन देखेंगे आप तो ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, इस ऑप्शन में ABCD में अगर देखते हैं तो 4 2 1 3, यानी कि इसका विकल्प हो जाएगा ए। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। आप इस प्रश्न पे अगर ध्यान देंगे तो यह प्रश्न
आपसे कभी गलत नहीं होगा, जबकि कई बार मिलाने में हमसे त्रुटियां हो जाती हैं। सेम प्रश्न फिर से आ गया, कोई नहीं, अगला प्रश्न देखते हैं। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। आचार्य, आचार्य, उपाध्याय और पुरोहित। ये पूरी तरह से हमको थोड़ा सा कंठस्थ करके इसको याद करना पड़ेगा कि जो जीविकोपार्जन हेतु जो क्या नाम है कि वेद वेदांग पढ़ाने वाला जो अध्यापक था उसको हम क्या कहते थे, तो उसको हम कहते थे उपाध्याय। विकल्प सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ है? बलिदान, वैल, आनुवंशिक, प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। तो जो बलि थी ये प्रजा द्वारा शासक को जो भेंट के रूप में दिया जाता था उसी को हम बलि कहते थे, यानी कि इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो हम जानते हैं कि कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद ये यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, जिसमें जो शुक्ल यजुर्वेद है, हम पहले के वीडियो में भी इसका जिक्र किए हैं, जहां फुल पेपर हमने दिया था वहां ये प्रश्न आया था। तुमने बताया कि शुक्ल यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य केवल शुक्ल यजुर्वेद जो है वो केवल पद्य में है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में है। और शुक्ल यजुर्वेद की ही जो संहिता है वो वाजस्नेयी संहिता है। तो शुक्ल यजुर्वेद की संहिता ही क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हो जाएगा कौन सा? वाजस्नेयी संहिता। ये प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है, और इसमें डायरेक्ट न पूछ करके यजुर्वेद की पहले दो शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, और उसके बाद शुक्ल यजुर्वेद की जो संहिता है वाजस्नेयी, माने तीसरे स्टेप पे जाके यह क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन एक बार अगर क्लियर हो कि यजुर्वेद की दो क्या नाम है शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, और उनके अलग अलग संहिताएं हैं, तो आराम से वाजस्नेयी संहिता शुक्ल यजुर्वेद की लगाई जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? बार बार जीएस में भी और ऑप्शन हिस्ट्री का जो ऑप्शनल है उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया है। तो गायत्री मंत्र जो मिलता है वो कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र कहाँ मिलता है हमको? गायत्री मंत्र हमको मिलता है ऋग्वेद में। और हम ये भी देखेंगे कि ऋग्वेद के तृतीय मंडल में यह मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋग्वैदिक धर्म था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी या निवृत्त मार्गी? आप लगाने का प्रयास कर सकते हैं कि इसका क्या आंसर हो सकता है। हम आपका इसका आंसर बताएंगे। यह एक लाइन का प्रश्न है और केवल इसको ध्यान रखना है, थोड़ी सी व्याख्या भी इसकी हम कर लेंगे। ये बहुदेववादी था। जैसे आप जब पढ़ेंगे वैदिक काल, हम इसके बाद वैदिक काल की वीडियोज़ लेके आएंगे जिससे पूरा वैदिक काल सीक्वेंस वाइज होगा। तो आप जब वैदिक काल पढ़ते हैं तो उसमें क्या नाम है कि आप धर्म के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहाँ धर्म में ये पढ़ेंगे कि इनके आकाश के देवता, पृथ्वी के देवता, इस तरह से इनके देवता बटे थे। तो बहुदेववादी, इसीलिए इनको बहुदेववादी कहा गया। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और इसका उत्तर लगाने का आप भी प्रयास कीजिए। वैदिक साहित्य का सही क्रम, कैसे कैसे ये साहित्य जो है ये आया, तो हम इसमें देख सकते हैं। सबसे पहले जो आएंगी वो वैदिक संहिताएं आएंगी, फिर ब्राह्मण आएंगे, फिर आरण्यक आएंगे, और उसके बाद तब अंत में उपनिषद आता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? जो वैदिक देवता थे उनके भी पुरोहित हुआ करते थे। तो ये प्रश्न है कि वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लगाने का प्रयास करें। हम आपको इसका आंसर बताएंगे। ए अग्नि, बी बृहस्पति, सी दौस या डी इंद्र। तो इस प्रश्न का जो सबसे पुरोहित देवता थे जो गणमान्य, वो कौन थे? बृहस्पति जी थे। तो इनके पुरोहित किसे माना जाता था? वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो बृहस्पति को माना जा सकता है। मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो में
ये वो प्रश्न हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और हमको ये लगे कि ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट वीडियोज में कुछ और प्रश्न जो वैदिक सभ्यता से आए हैं, जो छूट गए हैं, इस वीडियो में समाहित नहीं हैं, उन प्रश्नों को लेकर हम हाजिर होंगे। और साथ ही साथ जब प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हो जाएगी तब हम वैदिक धर्म पूरा जो सिस्टमाइज है उसको लेकर हम उपस्थित होंगे।